गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये बेस्ड है जो भी पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में और उससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है। एक लॉ आया था, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, स्नेल्स का नियम। ठीक है, ये उससे ही रिलेटेड ये केसेस हैं, स्पेशल केस हैं, इसका अध्ययन अभी हम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कल हम लोग देखे थे कि ये यदि लाइट यानी श्वेत रंग की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अकॉर्डिंग टू द मीडियम क्या होता है, या तो अपने नॉर्मल के तरफ झुकती है या नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये यदि हमारा नॉर्मल रहा, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, यहां से यदि हमारी कोई रे आई, इंसिडेंट रे, तो ये ऊपर का ये सारा मीडियम, यदि एवं का ये मीडियम हमारा क्या है, डेंसर है, यानी डेंसर मीडियम है, ये हमारा मीडियम है डेंसर। ठीक है, नीचे का हमारा मीडियम क्या है, रेयर। तो ये ध्यान रखना, ये जो अभी हम टॉपिक टेकअप किया गया है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें हमारी जो फर्स्ट माध्यम होना चाहिए ना, मीडियम, वो होना चाहिए डेंसर यानी सघन। वो माध्यम क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए। और सेकेंड माध्यम हमारा क्या होना चाहिए, विरल। यानी ये केसेस हैं सघन टू विरल के लिए, डेंसर टू रेयर के लिए। इफ आवर लाइट, इंसिडेंट लाइट इंटर्ड डेंसर टू रेयर मीडियम, तो कुछ इफेक्ट हमें पता है अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। हम देखे थे, एक हम पॉइंट नोट कराए थे यहाँ हिंदी में, दू, ये पॉइंट हमने नोट कराया था। यानी सघन से विरल में यदि हमारी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर हटती है। यानी सघन से विरल में जाते समय वो दूर हटती है। तो ये यहाँ सीधे ना निकल कर ये जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन अब ये दूर हट जाएगी। ये हट गई, मान लो इधर दूर हट गई ना, ये दूर हट गई। तो ये जो क्रिटिकल एंगल का केस है, यानी इन द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, ये हम देखते हैं कि ये एंगल जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएं, कौन सा, इंसिडेंट एंगल, इफ इंसिडेंट एंगल इंक्रीज, ठीक है ना, यदि ये इंक्रीज हो रहा है, सपोज करो अब ये इंक्रीज होके पहले ये एंगल आई ये था, ठीक है ना, अब सेकेंड एंगल हमारा क्या हो गया, ये हो गया आई।
तो ये यदि इंक्रीज करेंगे तो ये फील्ड हमारा लाइट ये ना आकर वो कहाँ चली जाएगी, वो इस पर आ गई, वो यहाँ आ गई। यानी अभी कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये केस ही, यह स्थिति ही, दिस पोजीशन ऑफ रे इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा इंसिडेंट लाइट का एंगल यानी इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेगा इन द केस ऑफ सघन टू विरल, ये ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर के केस में यदि हमारा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करता जाएगा तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है ना, वो हमारा नॉर्मल से दूर हटते हटते इतना दूर हो सकता है कि वो कितना एंगल फॉर्म कर दे, 90 डिग्री एंगल का 90 डिग्री एंगल को वो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्शन हो उसका, ठीक है ना। इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, इस एंगल को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, यानी उसे ही हम क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब कहो जी ये क्या है, पूर्ण शब्द क्यों आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इससे पहले के केस में हमारी जो रे है वो पूरी की पूरी परावर्तित नहीं हो रही थी, ऐसा है क्या, हाँ शायद नहीं, श्योर। देखो डेंसर के केस में ये जो लाइट आ रही है ना, ये यानी लेस देन क्रिटिकल एंगल पे यदि हमारी लाइट जो पड़ रही थी, ठीक है ना, उसके कुछ भाग, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसी मीडियम में, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। यानी ये बिफोर क्रिटिकल एंगल ये कुछ भाग तो इधर चली गई, ठीक है ना, सम पार्ट ऑफ रे रिफ्लेक्टेड टू द सेम मीडियम, बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ रे due to refraction of light entered in the rare medium, यानी अदर मीडियम, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गया। अगेन हम दोहराते हैं, कहने का मतलब ये है कि क्रांतिक कोण से पहले यदि हमारा इंसिडेंट लाइट क्रांतिक कोण के कंडीशन में नहीं है, उससे पहले के कंडीशन में है, तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय उस लाइट का स्मॉल पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और मैक्सिमम पार्ट क्या होता था, रिफ्रैक्शन में आ जाता था, अपवर्तित होता था। लेकिन इन द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल के केस में हमारा जो लाइट है वो पूरी की पूरी लाइट रिफ्रैक्शन होके और कहाँ चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, यानी नॉर्मल से परपेंडिकुलर पर चला जाएगा। इस नॉर्मल से परपेंडिकुलर जाने के केस में स्थिति को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तथा इस स्थिति में जो स्मॉल पार्ट ऑफ रे रिफ्लेक्ट होता था इन द सेम मीडियम, वो नहीं होगा, सारे के सारे पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यानी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल होकर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी टोटल लाइट हमारी कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके क्रांति कोण पर चली जाएगी,
ठीक है ना। इससे भी यदि हम और ज्यादा बना दें, और ज्यादा क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल यदि हम ले लें, तो अब ये दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, ये टोटल के टोटल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में टोटल के टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस हमें समझ में आ गया। नाउ सेकेंड हम टॉपिक देखेंगे। तो सेकेंड टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्शन इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्शन इंडेक्स में हम संबंध देखना चाहेंगे। तो जैसा कि हम रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में कल के वीडियो में या लास्ट के 2 वीडियोज में हम रिफ्रैक्शन एंगल के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ यदि हम देखें, ये हमारा रियल मीडियम, इफ आवर रियल मीडियम इज 1, रियल मीडियम को हम रियल मीडियम को यदि 1 नंबर मान लें और डेंसर को क्या मान ले, सेकेंड नंबर, डेंसर को सेकेंड नंबर मान लें। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या होता है, ये होता है 2n1 इज इक्वल टू 2n1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, डिवाइडेड बाई साइन आर। ये होता है ना, जहां आई क्या है, इंसिडेंट एंगल होता है, और आर हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है। रिफ्रैक्शन एंगल होता है यानी जो अपवर्तित होती है उसका एंगल होता है। ठीक है, अब इन द केस ऑफ कहां गया, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के केस में यदि हम देखें तो क्रिटिकल एंगल कहां फॉर्म होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है ना। रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज होके यदि 90 डिग्री पहुंच जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल, उस कंडीशन को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यदि साइन आई हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाए, इफ साइन आई टेंड टू क्रिटिकल एंगल, देन यहां लिख सकते हो कि इफ साइन आई टेंड टू क्रिटिकल एंगल, ये यदि क्रिटिकल एंगल के कंडीशन में टेंड हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। इस आई को अब हम क्या लिखेंगे, साइन सी, और साइन सी जब लिखेंगे उस समय साइन आर हमारा क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल कहां पहुंच जाएगा, 90 डिग्री पहुंच जाएगा। यानी इन द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल टेंड टू क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल टेंड टू 90 डिग्री। ठीक है ना। हेंस इस तरह से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इस तरह हम देख सकते हैं, हेंस 2n1 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, साइन सी डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, साइन सी डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया साइन सी, क्या आ गया, साइन सी हो गया ना, ये हमें मिल गया साइन सी। नाउ यानी अब देखो यहां से हमें क्या मिलने जा रहा,
ये मिल गया हमारा 2n1 इज इक्वल टू साइन सी। इसको यदि हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, देन वी हैव 2n1 मल्टीप्लाई बाई 1n2 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं पिछले वीडियो में हम इस फार्मूले का डिस्कशन कर चुके हैं कि 2n1 मल्टीपल 1n2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम यदि देखें तो 2n1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 1n2, ये मिल गया। ये इसको लिख लें हम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहां देखें कि 2n1 इज इक्वल टू 1 बाई 1n2, और यहां देखें कि 2n1 इज इक्वल टू क्या है, साइन सी। हेंस अगेन लिख दो, हेंस क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 बाई 1n2 इज इक्वल टू साइन सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्शन इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड डेविएशन। ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं विचलन। सबसे पहले ये टॉपिक समझने से पहले हम ये देखें कि प्रिज्म होता क्या है, व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म कुछ नहीं है, प्रिज्म में होमोजीनियस मीडियम का समतलीय पार्ट होता है, ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है, होमोजीनियस यानी समांगी, होमोजीनियस यानी समांगी मीडियम का ऐसा भाग होता है, पार्ट होता है, जो किसी भी एंगल पर झुका हुआ हो। किसी भी एंगल पर दो पार्ट होते हैं जो किसी भी एंगल पर झुक कर जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। यानी सपोज करें कि एक पार्ट हमारा ऐसा है और सेकेंड पार्ट यदि इस टाइप से है और जिसके बीच में ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये प्रिज्म का एंगल कहलाता है। जिस एंगल पर दो समतलीय पार्ट ऑफ होमोजीनियस मीडियम, ठीक है ना, कनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म जैसा भी बनेगा, जहां भी बनेगा वहां प्रिज्म का कोण कुछ न कुछ एंगल होगा, प्रिज्म का कोण कुछ न कुछ दिया होगा, फॉर्म होगा। तो ये सपोज करें कि ये हमारा प्रिज्म का एंगल है ए। हम इस एंगल को क्या मान लिए, प्रिज्म का जो एंगल है हमने मान लिया ए, कि हमारा प्रिज्म एंगल हो गया ए, ठीक है। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि इस प्रिज्म से हमारा प्रकाश, श्वेत रंग की प्रकाश का अपवर्तन यदि हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो मान लें कि हमारा यहां से इस प्रिज्म पर नाउ हमने अभी देखा ये प्रिज्म है जो कि दो समतलीय पार्ट ऑफ सेम होमोजीनियस मीडियम विच इज इंक्लाइंड विद एन एंगल ए को हम बोल दिए थे कि ये प्रिज्म है, ठीक है। अब इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये हम देखें। तो सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, ये ड्रा करते, दोनों समतलीय पार्ट पर हम परपेंडिकुलर ले लें। ये रहा हमारा दोनों समतलीय पार्ट का परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल, ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना।
क्योंकि प्रकाश अभी हम पढ़े थे, जस्ट हम लोग पढ़े थे, कंसेप्ट क्लियर रखने की जरूरत है कि जो हमारी माध्यम, सपोज करें ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, यानी मीडियम फर्स्ट सेकेंड है, तो एक मीडियम हमारा रेयर होता है, दूसरा डेंसर होता है, ठीक है ना। तो यदि इस तरह से हमारी जो लाइट यहाँ आती थी तो या तो नॉर्मल से दूर हटती थी या नॉर्मल के तरफ झुकती थी। ये बात डिपेंड करता है कि हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम क्या है, इस बात पर डिपेंड होता था। यहाँ हम चले, ये सपोज करें कि ये जो हमारा समांगी प्लेन, हम जो बोले थे कि समांगी प्लेन है, दो प्लेन का मतलब जुड़ाव है किसी एंगल पर, जो कि हम एंगल ए ले रखे थे। तो ये जो प्लेन है इसको हम मान ले फिलहाल में ग्लास। यदि हम मान ले कि ये कांच का हमारा प्लेन है, जिससे हम ये प्रिज्म फॉर्म किए हैं, प्रिज्म बना रखे हैं, तो बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास है। तो एयर हमारा क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। ये एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। और ये जो प्रिज्म के पदार्थ का जो माध्यम है, ये माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, कहलाएगा। तो यहाँ से सपोज करें कि हमने इंसिडेंट लाइट यहाँ से दे दिया, हमने यहाँ से इंसिडेंट लाइट दे दिया, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, और ये नॉर्मल से एंगल बना लिया है आई, ठीक है, नॉर्मल से एंगल बना दिया आई। तो ये जो लाइट यहाँ गई वो क्या करेगी, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। तो विरल से सघन में यदि प्रवेश कर रही है, यानी रेयर टू डेंसर के केस में हमारी लाइट क्या होती है, दूर हटती है या झुकती है, अविलंब से दूर हटती है, झुकती है। ये हम अभी भी इससे पहले भी लिख रखे थे, ये भूलने की जरूरत ही नहीं है। हम बोले थे ना कि विरल से सघन में जाते समय हमारी लाइट कहाँ क्या करेगी, झुक जाएगी, कहाँ, नॉर्मल के तरफ। तो ये हमारा नॉर्मल है ना, यानी ये लाइट हमारी ये सीधे न जाकर यहाँ से क्या होगी, झुक जाएगी। तो ये लाइट झुकने के बाद कहाँ पहुंच गई, सेकेंड जो हमारा प्रिज्म का प्लेन है उस सेकेंड समतल पर पहुंच गई ना। सेकेंड जो समतल पर पहुंची, अब ये लाइट फिर बाहर निकलेगी ना। तो बाहर, अच्छे, ये यदि हम एंगल देखें तो ये इसका आर रहा, यानी फर्स्ट केस में, यानी प्रथम समतल से यदि हमारी लाइट जो इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्शन एंगल, वो उसका रिफ्रैक्शन एंगल क्या मिल गया, आर। अगेन ये जब सेकेंड समतल पर जाएगी, सेकेंड प्लेन पर जाएगी, तो सेकेंड प्लेन पर जाने की दशा में फिर ये क्या होगा इसका, अब ये इस लाइट के लिए अंदर का पोर्शन डेंसर है, अब बाहर का पोर्शन क्या है, एयर है ना, एयर है। तो एयर यानी रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में जाते समय हमने बताया था यानी सघन से विरल में जाते समय अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो हमारा अविलंब ये है ना, तब ये सीधे न निकल कर ये लाइट कहाँ हटेगी, कहाँ जाएगी, दूर हटेगी। तो ये आ गई मान लो दूर, यानी ये ऐसे निकल गई ना। अब हम देखें, क्या देखें कि हमारी लाइट प्रिज्म से पास होने के तहत, यानी प्रिज्म को क्रॉस करने के तहत टोटल कितना डिफ्लेक्शन हुआ लाइट के रे के पाथ में, जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं उसके पाथ में टोटल डिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी विचलन। इसी को क्या कहते हैं, विचलन, यानी कितना विचलित हो गई अपने मार्ग से
यानी ओरिजिनल मार्ग से, ठीक है ना, कि अपने ओरिजिनल मार्ग से कितनी विचलित हो गई, इस विचलित होने को ही साइंस के शब्द में विचलन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम यदि डेविएशन देखें, इसी को यही विचलन है, डेविएशन। तो ये डेविएशन यदि हम देखें तो हम इस जो इंसिडेंट लाइट थी इसको हम और आगे बढ़ा दें सीधे, और ये जो फाइनली जो निकली इसको भी हम पीछे बढ़ा दें सीधे, तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल बना, ये एंगल बन रहा है ना। देखो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यह एंगल ही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये एंगल फॉर्म हुआ या ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ। यहाँ एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हुआ। यानी हमारी लाइट जानी चाहिए थी ऐसे सीधे सीधे न जाकर, हमारी लाइट अब जा रही है, हमें फाइनली जो मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है। तो हमारा जो डेविएशन हुआ वो विचलन कोण ये है, इसी को हम डेल कहते हैं, डेल इसको कहते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डेल, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनली विचलन हुआ, ठीक है। ये विचलन हरेक रंग के लिए, हरेक रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ये जो विचलन होता है प्रत्येक, यदि यहाँ से हम श्वेत रंग की प्रकाश की किरण हम प्रिज्म पर डालें तो यहाँ से जो परावर्तित होकर रे निकलेगी वो 7 रंगों में विभाजित होकर दिखाई देती है। यानी हरेक रंग की किरण के विचलन कोण क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। लाल का अलग होगा, नीला अलग, पीला अलग, यानी जितने कलर हम देखते हैं। और इसी का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है बरसात के दिनों में बारिश होकर तुरंत यदि सूर्य का रोशनी दिखाई देने लगे तो वो क्या निकलता है आकाश में, क्या दिखाई देता है, रेनबो, रेनबो दिखाई देता है ना आकाश में। इंद्रधनुष हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको रेनबो। कितने रंगों में डिवाइड हो जाता है, 7 रंगों में, 7 रंगों में डिवाइड होके वो दिखता है, ठीक है ना। और वो उसका रीजन यही है, ये बरसात के दिनों में जब बारिश होके, तुरंत बारिश होके जब बारिश खुलती है, आकाश साफ हो जाता है, तो वो जो पानी के जो छोटे छोटे मॉइस्चर होते हैं ना, कण, वो वायुमंडल में एज ए प्रिज्म काम करने लगते हैं, वो एज ए प्रिज्म काम करते हैं। और हमारी सूर्य से निकलने वाली किरणें उस प्रिज्म से परावर्तित होकर अब वो जो शैडो बनता है वो रेनबो का शैडो हो जाता है। यानी हमारी किरण 7 रंगों में विभाजित होकर दिखाई देती है, ठीक है। तो चले वो तो एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ प्रिज्म हो गया। यहाँ यदि हम देखें तो ये हमारा विचलन कोण है, यानी ये हमारा डेविएशन है, ठीक है। तो इस डेविएशन से अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो इस केस में हम निकालेंगे क्या, रिफ्रैक्शन इंडेक्स निकालेंगे। तो ये जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स यहाँ निकलेगा तो वो उसको हम एटा से डिनोट करते हैं, एटा लाइक एज एन लिखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं स्मॉल एन। तो ये हमारा रहा एटा, और ये बराबर होता है ये परावर्तन का क्या है, ये एटा को क्या कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक। इस एटा को क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये एटा हमारा जो प्रिज्म का अपवर्तनांक निकल रहा है, यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स,
अपवर्तनांक यही है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। तो ये बराबर हो जाता है साइन ए प्लस डेल एम डेल एम। अब ये बोले थे ना डेविएशन को डेल, तो ये हो गया डेल एम डिवाइडेड बाई 2 टोटल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, और ये साइन ये ए क्या है प्रिज्म कोण। ए हमारा वेयर ए इज इक्वल टू प्रिज्म का कोण है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल भी बोल सकते हो जो भी है। तो ये हमारा ए प्रिज्म का कोण है और डेल एम क्या है, ये डेल एम हमारा है विचलन कोण किसका, प्रकाश की किरण का, कब, थ्रू द पासिंग थ्रू द प्रिज्म, यानी यदि वो प्रिज्म से पास हो रहा है कोई भी श्वेत रंग की प्रकाश की किरण, तो टोटल जो डेविएशन होगा उसके मार्ग में जो विचलन होगा वो एंगल है डेल एम। तो ये हमारा निकल गया क्या, रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन इंडेक्स एटा इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, यहां यदि हमारा प्रिज्म का एंगल, यानी प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा हो, पतला सा प्रिज्म हो जाए, क्या हो जाए, यदि हमारा प्रिज्म बहुत पतला हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में, पतला होने केस में, प्रिज्म के पतला हो जाने के केस में डेल एम यानी विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान क्या हो जाता है, विचलन कोण का मान यानी डेल एम इज इक्वल टू हो जाता है क्या, साइन एटा माइनस 1 इंटू ए, ये हो जाता है विचलन कोण का मान। ठीक है, इसमें साइन नहीं होता, केवल डेल एम यदि निकालना चाहें तो यही होता है। अगेन ये लिख लो, एक सेकेंड, यानी ये हमारा हो जाता है एटा माइनस 1 इंटू ए। एटा क्या है, एटा क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ए क्या है प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल एम क्या है विचलन एंगल, डेविएशन एंगल है, यानी विचलन कोण है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यदि टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही शेयर भी जरूर करें, क्योंकि इससे क्लास 10th साइंस का जो ये चैप्टर है ये अत्यधिक मात्रा में छात्र एवं छात्राओं को लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसे हम इजीली कैसे हल करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।